सेकंड राउंड आते थोड़ा टाइम बच जाएगा। सब सेकंड राउंड में जो मैथ्स के थोड़े कैलकुलेटिव आएंगे, क्योंकि 7 से 8 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव, इनको ध्यान से आपको करना है। यदि आप उसको जल्दीबाजी में सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन के चक्कर में इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। और क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ना, कहीं पर कभी व्यास पूछा जाता है तो अपन उसको त्रिज्या मान के जल्दीबाजी में हल कर देते हैं। सेम सिटिंग अरेंज में बाएं पूछा जाता है तो अपन दाएं से काउंट कर देते हैं, तो इसको आपको ध्यान। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का 3 तारीख को मेरा 3rd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं उसमें मेरा कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए और कैसा और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बाकी मैं यहाँ पर कोई आपको रिव्यू नहीं दे सकता, सिर्फ मैंने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको मिनिमम कितने मेरे हिसाब से आपको भी अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी एसआई का रिजल्ट आ चुका है और मैंने टेक्नीशियन को भी इसके पहले एग्ज़ाम दे चुका हूँ और एएलपी सीबीटी 1 का भी एग्ज़ाम मैंने दे चुका हूँ। इन सब में मेरे कितने नंबर आए हुए थे और कल मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। जो मेरा सेंटर गया हुआ था नागपुर गया हुआ था। नागपुर में वाडी कुछ 3 करके कुछ सेंटर था, वहाँ पर मेरा मतलब एग्ज़ाम सेंटर गया हुआ था। जबलपुर से नागपुर महाराष्ट्र में सेंटर गया हुआ है। तो वहाँ पर कल मैंने 3rd शिफ्ट में मतलब 3 तारीख को 3rd शिफ्ट में मेरा पेपर। चलिए बात कर लेते हैं मेरा जो पेपर गया कैसे गया है। तो सबसे पहले पेपर में बता देता हूँ। पेपर में जो यदि आपने पीवाईपी लगाया होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो सेम उसी प्रकार से पेपर बन रहा है। मतलब कि तीनों जो पोर्शन है सेपरेट बन रहे हैं, कोई मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे। मतलब कि मैथ्स का सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन दिखेगा आपको 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, फिर जीएस के 50 क्वेश्चन सेपरेट देखने को मिलेंगे। मतलब आपको कोई मिक्स नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने यदि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा या एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा या तो आपने एएलपी सीबीटी 1 को, वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन मिलते थे। यहाँ पर सबका सेपरेट क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। मतलब यदि आप फ्यूचर में देने जाएंगे तो, क्योंकि मेरा 3 तारीख को था तो मेरा तो पेपर हो चुका है। सो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जो मैंने मैथ्स की क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ। मैथ्स मेरे फर्स्ट राउंड में मैंने अटैम्प्ट किया 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया था। रीजनिंग में भी फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर दिया था। और फिर जीएस अटैम्प्ट किया था। जीएस भी फर्स्ट राउंड में मैंने 35 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जब पूरा अटैम्प्ट हो गया, फिर उसके बाद जो मैंने मार्क करके गया था मैथ्स में 5 क्वेश्चन, फिर उनको मैंने ट्राई किया। उसमें से 3 क्वेश्चन में से इजीली हो गए, 2 में से थोड़ा सॉल्व कर रहा था, बार बार आंसर नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने उसको एलिमिनेशन के थ्रू, मतलब कि जैसे डिजिट सम होता है या अलग अलग जो रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करके मैंने उसमें एक प्रकार से गेस करके उसको मैंने सॉल्व किया हूँ। बाकी उसमें मेरा एक्यूरेसी नहीं जा रही है कि क्वेश्चन सही गए कि गलत गए, थोड़ा मेरे को डाउट है। मतलब पूरे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मतलब उसमें एक्यूरेसी 33 के साथ है। सेम रीजनिंग में भी मैंने 33 एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किया। 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे, जिसमें 7 लोग को बैठाना था, थोड़ा घुमा के पूछ लिया था, उसमें सही से बैठ नहीं पा रहा था। मतलब टाइम भी कम था, क्योंकि मैंने सेकंड राउंड में मैंने जैसे आपको बताया अटैम्प्ट किया, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उसको जल्दीबाजी में मतलब जैसा भी मैं जमा रहा था जम नहीं पाया। तो उसमें 2 में मेरे को डाउट हो, तो 33 रीजनिंग में भी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट है और मैथ्स में भी 33 एक्यूरेसी के साथ। इसके बाद बात करते हैं जीके में। जीके मेरे टोटल 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं। 41 में से अभी तक जो मेरे को पता लगा है, जो मेरे को कुछ क्वेश्चन याद थे, वहाँ मैंने गूगल किया, उसमें से 7 क्वेश्चन अभी तक गलत हो चुके हैं। बाकी अभी और कितने गलत होते हैं इस बारे में पता नहीं है। तो टोटल इस प्रकार के मेरे अटैम्प्ट 111 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं मेरे। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कितने अटैम्प्ट करना चाहिए। तो यदि आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 के आसपास आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। मतलब कि 99 या 102 103 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपके जो 100 में 120 में से रॉ मार्क्स आए लगभग 100 के आसपास आने चाहिए। तो मेरे को भी यही लगता है कि जो मेरे कटपिट के नंबर आके मैंने जोड़ा हूँ 100 के आसपास आने की उम्मीद है। बाकी जिस आंसर की आएगी उस दिन रिजल्ट पता लगेगा। तो चलिए आपको मैं भी बता देता हूँ मेरा जो एएलपी सीबीटी 1 का पेपर दिया हो तो वहाँ पर मेरे कितने नंबर आए थे। वहाँ पर मैंने जो पेपर दे के गया था 75 में से मेरे 52 रॉ मार्क्स है, जिसको कि 100 में करेंगे तो 69 नंबर हो रहे थे। और जब नॉर्मलाइज उसका, क्योंकि रिजल्ट ही आ चुका है सीबीटी 1 का, तो 77 मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए हैं। और इसी प्रकार जो मैंने टेक्नीशियन का दिया हुआ था, टेक्नीशियन में मेरे 100 में से 85 रॉ मार्क्स हैं। अब उसमें भी नॉर्मलाइज होकर के, जैसे रैंक मिथ की वेबसाइट में मैंने देखा हुआ था, तो 92 कर रहा था। तो अब कितने होते हैं इस प्रकार का मेरा, मतलब ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी क्या पढ़ाई है, इस हिसाब से मैंने 111 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया हूँ। वहाँ पर भी जो जीएस पोर्टल मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा ही कुछ तुक्के मार दिया, क्योंकि मेरे को वहाँ पर लगता है सही रहेगा, मगर
जीके ऐसा सब्जेक्ट ही है, वहाँ पर जाओ तो लगता है सही है, फिर जब गूगल करो तो पता लगता है आपने गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया है। इसलिए आप थोड़ा जब जीएस में अटैम्प्ट करेंगे तो थोड़ा ध्यान से अटैम्प्ट करें। मैथ्स में मिनिमम आप 30 से 32 क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें, रीजनिंग में भी 30 से 32 क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें। आप फर्स्ट राउंड में पूरे क्वेश्चन में अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आपको पूरे 120 क्वेश्चन देखना है, मैथ्स के पूरे 35 और रीजनिंग के पूरे 35। फर्स्ट राउंड में आप कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, मैथ्स में भी रीजनिंग में भी। उसी प्रकार जीएस में मिनिमम 30 क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट कर लें। फिर उसके बाद सब सेकंड राउंड आता है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। सब सेकंड राउंड में जो मैथ्स के थोड़े कैलकुलेटिव आएंगे, क्योंकि 7 से 8 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव, इनको ध्यान से आपको करना है। यदि आप उसको जल्दीबाजी में सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन के चक्कर में इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। और क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना, कहीं पर कभी व्यास पूछा जाता है तो अपन उसको त्रिज्या मान के जल्दीबाजी में हल कर देते हैं। सेम सिटिंग अरेंज में बाएँ पूछा जाता है तो अपन दाएँ से काउंट कर देते हैं, तो इसको आपको ध्यान से दें। सेम जीएस में मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ थोड़े बहुत ऊपर से पोर्शन बता रहा हूँ। आपको जो करंट अफेयर है 10 से 12 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक पोर्शन भी ज़्यादा है, स्टैटिक के 8 से 10 क्वेश्चन हैं और हिस्ट्री पॉलिटी के 3 से 4। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सिंपल पेपर की बात करें तो पेपर ना ज़्यादा इजी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जीएस तो हार्ड आ रही है क्योंकि जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं थोड़े अजीब से करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। यदि आपने बहुत ज़्यादा डीपली करंट अफेयर पढ़ा है तभी आपसे वो बनेंगे। तो बाकी जो मैथ्स है और जो रीजनिंग वो ईजी ही पूछी जा रही है, मतलब कि 35 में से 35 जो रीजनिंग क्वेश्चन है और 35 में से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ्स के 35 में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के ईजी हैं। इनको नॉर्मली जो भी लोग जा रहे हैं थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो 30 क्वेश्चन जरूर आप एक्यूरेसी के साथ आपका क्वेश्चन सही जाएगा। सो इस वीडियो में इतनी जानकारी देना था। यदि आप चाहते हैं मेरा क्या फ्यूचर में नंबर आएंगे, कितना भी मेरी कैसी पढ़ाई है, जो मैंने रिव्यू दिया हूँ, मैंने आपको सही रिव्यू दिया हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब इसका स्कोर कार्ड आएगा तब भी मैं यहाँ पर अपना जितने भी मेरे नंबर आएंगे, चाहे कम नंबर आए चाहे ज़्यादा नंबर आए, दोनों कंडीशन में मैं इस चैनल पर वीडियो जरूर पब्लिश करूँगा। सो इस वीडियो में इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।